हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2 और इसमें हमने पहला प्रश्न का सभी क्वेश्चन करा दिया था, पहला और दूसरा। इसमें हम लोग ग्राफ खींचना सीखे थे। और आइए अभी फ़िलहाल में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अनुपातों A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण, दो समीकरणों के जोड़े दिए हुए हैं, है ना। और इसमें से क्या करना है दोस्तों कि आपको ये बताना है अब इन दोनों से, अब आपको ग्राफ नहीं खींचना है, बिना ग्राफ खींचे ही बताना है कि ये दोनों रेखाओं के जो समीकरण है ना, ये कैसी है। ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी कि समांतर होगी अथवा समपाती होगी। तो इसको समझने से पहले ये हमारा कुछ बेसिक है जिसको जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर समीकरण अगर इस तरह दे दे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, उसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए, तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग A1 के बटा में A2 करते हैं और B1 के बटा में B2 करते हैं और दोनों का मान अगर बराबर नहीं है ना, अनुपात निकालने के बाद जब बराबर नहीं होता है, पहले ही पे कट जाता है हमारा, तो हम कहते हैं क्या कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यानी दोनों, ये पहले समीकरण का जो ग्राफ होगा, ये दूसरे वाले का ग्राफ, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को इस तरह काटेगी, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। सेकंड, मान लीजिए कि पहले स्थान पे नहीं काटा, तो आगे हम लोग चेक करेंगे। अब C1 बटा में C2 भी करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए कि ये वाला दोनों बराबर आ गया, है ना। जैसे 1/2 यहाँ पे भी आया, 1/2 यहाँ पे भी आ गया। मान लीजिए यहाँ 3/2 आ गया, तो बराबर नहीं ना है, तो हम यहाँ पे काट देंगे नहीं। क्या बोलेंगे इसे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू नॉट C1 बटा में C2, है ना। तो ये जब कंडीशन होता है तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। समांतर का मतलब क्या होता है, ऐसे जाएगी रेखाएं, यानी दोनों ग्राफ कभी भी कहीं भी नहीं काटेगा, है ना। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि कहीं भी नहीं काटा, तीनों का अनुपात हमने निकाला और तीनों ही बराबर है। जैसे 1/2 इसका भी मान आया, 1/2 इसका भी और 1/2 इसका भी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, रेखाएं समपाती हो जाएगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें का पहला करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला समीकरण दिया हुआ है हमारा कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तथा इसी में दूसरा जो दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग पहला का सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, दूसरा का पहला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग कि A1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले समीकरण से ये आप दोनों समीकरण लिख लेंगे यहाँ पे, है ना। तो A1 बराबर हो जाएगा 5, आपको B1 बराबर क्या हो जाएगा, -4, ठीक। C1 बराबर क्या हो जाएगा, 8। चलिए उसके बाद दूसरे समीकरण से हमारा A2 B2 C2 का मान, तो A2 का मान 7, B2 का मान 6, C2 का मान -9। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग A2 बराबर 7, B2 बराबर क्या हो जाएगा 6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा, -9, राइट। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो A1 बटा में A2 का मान कितना है, 5/7, ठीक। और हमारा B1 बटा में B2 का भी मान निकाल लीजिए, B1 बटा में B2, ये क्या है हमारा, तो -4/6। अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं हम लोग, 2 दूना 4, 2 तिया 6, है ना। तो ये हो जाएगा -2/3। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इन दोनों का जो अनुपात है ये बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि यहाँ A1 बटा में A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2 है ना, इसलिए ये रेखाएं कैसी हो जाएगी दोस्तों, तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद हो जाएगी, यानी कि पहले ही पे काट रहा है ना। अतः दिए गए समीकरण की रेखाएं क्या हो जाएगी, हमारी प्रतिच्छेदी हो जाएगी।
तो हमने ये लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दूसरा, है ना। तो दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0। तो यहाँ से a1 b1 c1 का मान आ जाएगा, है ना। तो ये हमने दूसरा नंबर डाल दिया। तो लिखेंगे कि चूँकि यहाँ a1 बराबर क्या है हमारा, तो 9 है ना। b1 बराबर कितना है, तो 3 है। और c1 बराबर कितना है, तो c1 बराबर 12 है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 12 इधर रहता ना तो आपको इधर ही लाके हल करना पड़ता है ना। फिर उसके बाद a2 का मान क्या है, 18। b2 का मान क्या है, तो b2 का मान हमारा 6 है। और c2 का मान क्या है, 24 है। अब हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो a1 बटा में a2 का मान कितना हो जाएगा, तो 9/18। तो 9/18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूना 18। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि a1 बटा में a2 का अनुपात क्या आया, 1/2। फिर उसके बाद b1 बटा में b2 कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा, 3/6। तो हम लोग देखें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग c1 बटा में c2 निकाल ले, तो c1 का मान क्या है, 12 बटा में c2 का मान 24, 12 बटा में 24। अब अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पे देखिए आप लोग a1 बटा में a2 का अनुपात 1/2, b1 बटा में b2 का 1/2, c1 बटा में c2 का भी 1/2। तो यहाँ बोल देंगे चूँकि यहाँ a1 बटा में a2 = है b1 बटा में b2 = c1 बटा में c2 है। तो अब आप बता सकते हैं क्या कि ये कैसी रेखाएं होगी। तो ये बोल देंगे कि ये कैसी रेखाएं हो जाएगी दोस्तों, तो ये समपाती रेखाएं हो जाएगी, है ना। ये समपाती रेखाएं होगी, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा में 6x - 3y + 10 = 0। और दूसरा दिया हुआ है हमारा 2x - y + 9 = 0 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a1 का मान निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। a1 का मान क्या है हमारा, तो 6 है ना। और प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। तो y के साथ किसका कोफिशिएंस है, माइनस का, यानी b1 का मान कितना हो जाएगा, -3। उसके बाद c1 का मान क्या हो जाएगा, 10। और फिर इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 का मान क्या हो जाएगा, 2। b2 का मान क्या हो जाएगा, -1, है ना। और c2 का मान क्या हो जाएगा, 9, प्लस का 9 होगा। तो अगर अब हम लोग देख लें यहाँ पर, तो अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक। तो a1 बटा में a2 निकालते हैं। तो 6 बटा में क्या हो जाएगा, 2। अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर b1 बटा में b2 निकाल लें हम लोग। तो b1 का मान क्या है, -3 बटा में b2 का मान क्या है, -1। माइनस से माइनस कट गया है, केवल खाली 3 बचेगा, 1 छिप जाता है ना। उसके बाद c1 बटा में c2 निकाल लें हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 10 है c1 का मान 10 और c2 का मान क्या है, 9 है। तो अब अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो a1 बटा में a2 का अनुपात जो है 3 आया है, b1 बटा में b2 का अनुपात 3 आया है। लेकिन यहाँ पे c1 बटा में c2 का मान क्या है, 10/9। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि चूँकि यहाँ क्या है हमारा, a1 बटा में a2 का मान जो है बराबर है b1 बटा में b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के। और जब नहीं है तो ये काट देंगे हम लोग, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगी, तो ऐसे में रेखाएं समांतर हो जाती है। इसलिए ये रेखाएं कैसी होगी, इसलिए ये रेखाएं ग्राफ समांतर होगी। क्या होगी हमारी, समांतर।
समांतर होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।